एक्शन पर सियासत एंड स्पेशल में इसी पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज जमकर हंगामा फिर हुआ। हंगामा होना भी चाहिए क्योंकि सदन होता है, सदन में कोई बात रखते हैं तो पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन यह मुद्दा वही है जिसमें इस बार सरकार सख्त है। कहीं भी अवैध निर्माण किए गए हैं या ऐसे लोगों को बढ़ावा देना जो समाज के हित में नहीं है, उनके घरों को तोड़ना, उस पर कार्रवाई करना है, सीधी सी बात माफियाओं की कमर तोड़ना, यह सरकार ने तय किया। लेकिन कुछ कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए और यह मुद्दा आज जमकर गहराया। उसमें दतिया की बात भी हुई, अलग अलग शहरों की बात भी हुई और यह कहा गया कि कांग्रेस के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है कार्रवाई के नाम पर। तो क्या वास्तविकता है, ऐसा हुआ है? कार्य प्रणाली पर सवाल उठे हैं। अवैध निर्माण पर जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर लंबी बहस हुई है। बहस में आमने सामने आ गए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह एवं राज्य मंत्री, और उसके साथ ही बाला बच्चन और गोविंद सिंह ने ये बात रखी और बात ही बात में इतना हंगामा बढ़ गया सदन के भीतर कि फिर तीखी नोकझोंक भी हुई गोविंद सिंह और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बीच में। लेकिन क्या कहा दोनों ने, क्या मुद्दा उठाया शून्यकाल में बाला बच्चन ने और किस तरह से घेरा सरकार को, जरा सुनिए बाला बच्चन और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह को, सुनिएगा। क्लब में लगातार नगर पालिका से मंजूरी है, प्रतिवर्ष उसका टैक्स दे दिया जा रहा है क्लब द्वारा, और वहां पर प्राइमरी स्कूल शासकीय तथा प्राइमरी शासकीय स्कूल और नेहरू युवक केंद्र भी रहे जिसमें शासन उनको किराया देती रही है। और इसी प्रकार भोपाल में कर्फ्यू लगाकर, बड़वानी में, भिंड में, खरगोन में, पूरे समूचे प्रदेश में, उज्जैन, इंदौर, जहां भी विरोधी राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति हैं उन पर छापे लगाना, उनको गिरफ्तार करना और उनकी संपत्तियों को बर्बाद करके सड़क पर लाने लायक छोड़ रहा है। इसके लिए हमने आज ध्यान आकर्षण के माध्यम से ये प्रश्न हमारे और अन्य साथियों ने रखा था। अध्यक्ष जी से परमिशन लेके हम स्थगन प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार की तानाशाही अब जगह पूरे मध्य प्रदेश में रोकने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। सभी जिलों में लगभग जिसमें मेरे को बड़वानी और खरगोन की इधर की मेरे को जो जानकारी है और अभी दतिया जिले की भी जो बारे में जो कार्रवाई की है उस पर अभी हाउस छूटा भी है 10 मिनट के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रशासन मनमानी तरीके से कार्रवाई कर रहा है। निजी जमीनों के ऊपर भी दुकानें और मकान बने हैं उनको प्रशासन तोड़ रहा है। 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 साल की जो दुकानें और मकान बने हैं उनको तोड़ रहे हैं। और जहां कहीं अगर जैसे मान लो हम कांग्रेसी विधायक है, कांग्रेसी कार्यकर्ता है, कांग्रेसी लीडर है, तो उनके जानबूझकर उनके मकानों को और उनके दुकानों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। और बात करने जाओ तो एक ही बात करते हैं कि भाजपा में आ जाओ, चाहे वो विधायक हो, चाहे हमारे कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, कांग्रेसी नेता हो, तो उनके साथ इस तरह की बात करते, इस तरह का सौदा करते कि भाजपा में आ जाओ। तो ये मनमाने तरीके की जो कार्रवाई जो प्रशासन कर रहा है, इसलिए मैंने भी आज शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया था। मेरे यहाँ पर मेरी विधानसभा क्षेत्र राजपुर की पंचायती बाड़ी में जो 4 दुकानें ऐसी तोड़ी गई जो 12 साल पहले की दुकानें बनी हुई थी। कुछ स्कूलें तोड़ दिए गए, कुछ निजी मकान और भवन और दुकानें तोड़ दी गई है। ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में कार्रवाई कराई जा रही है और मनमानी तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और प्रशासन इन कामों में लगे हैं कि कौन कौन कांग्रेसी है उनको चुन चुन के उनसे बदला लिया जा रहा है। इसलिए मैंने भी शून्यकाल में इस मामले को उठाया था। और दतिया की भी अभी जो चर्चा चल रही है, जिसमें खरगोन भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, खरगोन के भी 6-7 मकान जो तोड़े हैं। हमारी मांग है कि शासन इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी उन पर कार्रवाई करे और जो निजी जमीनों के ऊपर दुकान और मकान जो बने हैं उनको मुआवजा दे। जैसे कि मेरी विधानसभा क्षेत्र राजपुर नगर पंचायत की जो बात है, पंचायती बाड़ी में जो दुकानें तोड़ी है वहाँ स्कूल भवन भी तोड़े हैं और अन्य इस तरह के जो व्यक्ति उनको ये चमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। इससे संबंधित अभी हाउस में चर्चा चल भी रही है और हम लोगों ने इसको दमदारी से उठाया और हम इस लड़ाई को लड़ भी रहे। लेकिन इसके पीछे सरकार की मंशा ये है जो मैंने आपको बोला है कि जब मिलने बुलाते हैं तो भाजपा में आ जाने की बात करते हैं। एक बड़ा आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि जब मिलने बुलाते तो कहते हैं कि भाजपा में जाइए। भाजपाकरण का आरोप लगाया कांग्रेसियों ने और ये कहा कि चुन चुन कर हमसे बदला लिया जा रहा है, हमें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये मामला खूब गहरा है। जब गरमाया तो खुलकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, ने कहा कि आइए खुलकर बात करते हैं, ध्यानाकर्षण लगाइए, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कुछ जवाब उन्हें लिखित में भी दिए। अब क्या कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने,
कैसे जवाब दिया, कैसे पलटवार किया, जरा सुनिएगा मध्य प्रदेश के गृह एवं जल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। एक विषय कांग्रेस के लोगों के द्वारा अतिक्रमण का दतिया में उठाया गया। सदन के अंदर उन्होंने कहा कि चुन चुन के टारगेट कर रहे हैं। मैंने कहा कि दतिया की लोकेंद्र क्लब अगर आपके विधायक की है तो रजिस्ट्री दिखा दो। नहीं दिखाई। वो कहते हैं कि वो स्टेट टाइम में बनी होगी। स्टेट टाइम पे बनी होगी तो इनकी हो गई क्या? वो सरकारी कलेक्टर और एसपी के बंगले के बीच में बनी हुई इमारत है, सरकारी इमारत। मेरे समय में अगर मेडिकल कॉलेज दतिया में बनाए तो मेरे बेटे आके ये कहने लगेंगे कि मेरी है। ये तो वही किस्सा हुआ कि रेल की बर्थ पर रूमाल बिछा गया था, दूसरा आके सरका के बैठ गया और बोला कि तुम कैसे बैठ गए, ये बर्थ तो मेरी है। बोले कैसे? बोले मैं रूमाल बिछा गया था। और बोले कल को रेल पे त्रिपाल बिछा देगा तो रेल तेरी हो जाएगी क्या? आप अंदाज करेंगे 200 दुकानें दतिया में इन्होंने अंदर मार्केट काट दी। 200 दुकान। सारे लोग जो वहां पर भले लोग रहते हैं, इज्जतदार लोग हैं, उनसे पूरी पैसे ले लिए दुकान की और एक की भी रजिस्ट्री नहीं की, एक की भी सिंगल। ये कहते हैं कि हमने किराए पे दिए तो किराएनामा दिखा दें। और नगरपालिका में कितना अभी तक 1 पैसे का टैक्स नहीं है। 10 साल के अंदर 1 पैसे का टैक्स नहीं भरा। बिजली का बिल बता दें। जो बाकी के डॉक्यूमेंट चाहिए जो चर्चा में आएगा तो मैं बताऊंगा, एक नहीं बता सकता। दतिया के अंदर जहां हवाई अड्डा बना हुआ है, हवाई पट्टी बनी हुई है, वो पूरी जमीन 200 बीघा ये बरसों से जोत रहे थे। हमारी जमीन है ये कह के मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया, गलत जोत रहे। अगर ये यशवंत क्लब जिसको ये कहते हैं इनकी थी और जिसमें ये कहते हैं कि अमुक अमुक इमारतें चली, शादियां हुई, ब्याह हुआ, तो वो पैसा कहां गया? उसका ऑडिट कहां है? कौन सी संस्था ऑडिट करती थी? ये बताएं कि वो जो 200 क्लब जिसपे हवाई अड्डा 200 बीघे जमीन पे बना, वो पैसा कहां गया? वो गौशाला की भूमि है तो उसकी रजिस्ट्री कहां है? पूरी कांग्रेस का ये चरित्र है, सरकारी भूमि को घेरना और अपनी बताना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब दतिया पे चर्चा होगी। चलिए, कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पूरी कांग्रेस सरकारी जमीन को हथियाना चाहती। हर जगह जो सरकारी जमीन थी उसी को खाली कराया गया। कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कहीं कोई भाजपाकरण नहीं है। मेरे साथ दुर्गेश शर्मा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उमेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे सहयोगी आकाश जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे विधानसभा से। उनसे भी पहले सबसे पहले आकाश से बात कर लेता हूं। आकाश, क्या कहेंगे? बहुत जमकर यह मुद्दा गरमाया है, लेकिन यह सच है कि कई जगह बड़ी कार्रवाई की है सरकार की तरफ से। इस बार कहा भी जा रहा है बार बार कि शिवराज बदले हैं, भूमाफिया, अवैध धंधे करने वाले या ऐसी जमीन जो सरकारी जमीन है जिन पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया है उनको हटाना। सरकार इस तरफ आगे बढ़ रही है, तो क्या कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है या वास्तव में कांग्रेस के लोगों को निशाना बनाया जा रहा? कैसा रहा आज सदन में ये सब? बिल्कुल मनोज जी, इसको लेकर सदन में आज जमकर हंगामा देखा गया। जैसे ही प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ उसके बाद शून्य काल में जो है कांग्रेस के जो सीनियर एमएलए हैं बाला बच्चन, उन्होंने सदन में इस पूरे मामले को उठाया और साफ तौर पर कहा कि अतिक्रमण के नाम पर जो है सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं पर, एक विशेष विचारधारा के नेताओं पर जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच जो मुख्य सचेतक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने भी जो है दतिया का जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो यशवंत क्लब है उसको भी जो है अवैध बताते हुए यहाँ पर सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है और इसको लेकर उन्होंने विरोध भी दर्ज कराया। और देखते ही देखते इसको लेकर सदन में तीखी नोकझोंक जो है मुख्य सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बीच देखने को मिली, जो मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री हैं। और सीधे तौर पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, तीखा पलटवार करते हुए, सत्ता पक्ष का पक्ष रखते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सदन में कहा कि दतिया की जहां तक बात है तो दतिया में कोई भी कार्रवाई जो है
एक विशेष विचारधारा पर या किसी को टारगेट कर नहीं की गई है। जहां पर कार्रवाई हुई है वो सरकारी जमीन थी और उस पर जो है कब्जा किया गया था। सीधे तौर पर कब्जे की उन्होंने बात कही और साफ तौर पर विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि अगर इस पर वो चर्चा चाहते हैं तो स्थगन प्रस्ताव लाए। यही कारण है कि इसको लेकर अब कांग्रेस पूरी एकजुट नजर आ रही है और जिस तरीके से कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साफ तौर पर कहा है कि अवैध अतिक्रमण के नाम पर सरकार जो है कांग्रेसी नेताओं पर निशाना बना रही है, तो इसको लेकर अब कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव लगाने की तैयारी में है। तो सरकार भी पीछे नहीं है, सरकार भी जो है इसके जवाब देने की तैयारी। मैं लौट रहा हूँ आकाश साहब, बने रहिए मेरे साथ, अभी जाइएगा मत। उमेश शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। दुर्गेश शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए। उमेश शर्मा जी, ये बार बार सवाल क्यों उठ रहा है कि कांग्रेस का आप लोग भाजपाकरण कर रहे हैं? जहां भी घर तोड़े जा रहे हैं, जहां भी मकान तोड़े जा रहे हैं, सदन में भी ये मसला खूब जमकर गरमाया। हालांकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है इसका। तो क्या ऐसा कर रहा है प्रशासन आपका? कांग्रेस के मित्रों का जो ये आरोप है, ये पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित आरोप है। जो भी मकान तोड़े जा रहे हैं, जिन भी दुकानों को रिमूवल में लिया है, दो कारण रहे होंगे। मुझे पूरे विषय की जानकारी नहीं है क्योंकि मैं बाद में जुड़ा हूं, पर जहां भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है, या तो वहां पर रोड के चौड़ीकरण के लिए होती है, या कोई स्थानीय विकास का मुद्दा होता है जिसमें आवश्यकता होती है, तो वहां पर इस प्रकार की रिमूवल की कार्रवाई की जाती है। और इस प्रकार की कार्रवाई जब करी जाती है तो वो राजनीतिक चश्मे के पहनकर नहीं करी जाती है। उसके बारे में जो निर्णय लिया जाता है वो स्थानीय प्रशासन करता है और स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर इस प्रकार के निर्णय लेता है। अगर कांग्रेस के मित्रों को ये लगता है कि उनके मकान या उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा, तो निश्चित रूप से उन्होंने अवैध निर्माण करा होगा, अपने शासन काल में अपने रसूख का, अपने प्रभाव का दुरुपयोग करा होगा, सरकारी जमीन पे बना लिया होगा, बगैर नक्शा पास कराए बना लिया होगा, अतिक्रमण करके बनाया होगा, अन्य जमीन जो है उसको घेर कर बनाया होगा, ऐसी जगह बना लिया होगा जो सड़क पर अवरुद्ध बन रही है, ऐसी जगह बनाया होगा कि जो प्रीमाइसेस इनलीगल है। बगैर कोई वैधानिक कारण के कोई भी स्थानीय प्रशासन जो होता है, चाहे एसडीएम होगा या तहसीलदार होगा या नगर निकाय होगा, कोई भी जो स्थानीय इकाई होती है। नहीं, इनका एक बड़ा आरोप यह है, मैं आपको बता दूं, ये मसला असल में आज सुनकाल में उठाया गया। बाला बच्चन और गोविंद सिंह की तरफ से कई ऐसी जगह है, चाहे खरगोन बड़वानी की बात करें, दतिया की बात करें, हर जगह जहां भी कार्रवाई हुई है वह कांग्रेसियों को निशाना बनाया गया। लेकिन उनका एक बार और एक बड़ा आरोप यह है कि वो कह रहे हैं कि या तो मकान तोड़वाइए, नहीं तो भाजपा में आ जाइए। भाजपाकरण करने में लगी है भाजपा। ऐसा कोई प्रमाण अगर गोविंद सिंह जी के पास हो या कांग्रेस के अन्य मित्र हैं जो विधानसभा में इस प्रश्न को उठा रहे हैं या इस आक्षेप को उठा रहे हैं, उनको सदन पटल, तो मुझे लग रहा है कि सदन जो है वो तो सर्वोच्च इकाई है, विधानसभा के पटल पर प्रमाण रखना चाहिए। इस प्रकार का कोई फरमान हो, इस प्रकार की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, इस प्रकार का कोई वीडियो हो, इस प्रकार का दबाव और प्रभाव बनाने वाला किसी भी प्रकार का कोई तौर तरीका हो जो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता हो और साक्ष्य के रूप में जिसको मान्यता हो, तो ऐसे साक्ष्य पटल पर रखना चाहिए। दुर्गेश शर्मा जी, विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सर्वशक्तिमान है और विधायकों के अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं और इस तरह का कोई प्रमाण प्रस्तुत होता है तो विधानसभा अध्यक्ष जी को पर्याप्त विधायी शक्तियां प्राप्त है। ऐसा अगर किसी ने कराए तो उसके बारे में जवाब तलब करा जाएगा, पर इस प्रकार के साक्ष्य तो प्रस्तुत करें जी। पहले दुर्गेश शर्मा जी, बिना साक्ष्य के आप ऐसा कह रहे हैं, और वही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा विधानसभा में और बाहर जम के नोकझोंक भी हुई। वो कह रहे हैं कि कोई प्रमाण तो बताइए। ट्रेन का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि बर्थ पर कोई रुमाल डाल दीजिए, तो क्या बर्थ अपनी हो गई? ये बात सही है कि बर्थ में रुमाल डाल देने से बर्थ अपनी नहीं होती है, पर जो सत्य है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती। आज मध्य प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर अघोषित आपातकाल की स्थिति है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है कि सर्वदल के जितने भी लोग सक्षम लोग हैं जो कहीं अपना वजूद रखते हैं, उनको एन के एन प्रकरण अपनी पार्टी के अंदर ज्वाइन करा दिया जाए। मध्य प्रदेश के अंदर 15 वर्ष के शासन के बाद में सत्ता परिवर्तन इनको पचा नहीं। इनको समझ में आ गया कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता और कांग्रेस के प्रति जनता की सोच कभी भी हमको मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर दोबारा कर सकती है। अब नगरीय निकाय चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव में इनको अपना वजूद बनता नहीं दिख रहा, इसलिए प्रयासरत है कि किसी भी तरह कांग्रेस हो या अन्य दल हो, उनके नेताओं को श्याम दाम दंड भेद के माध्यम से अपने दल में जोड़ लिया जाए। यही बात मेरे नेताओं ने सदन में भी बात बोली है। जिस तरीके का दबाव प्रशासनिक स्तर पर हो रहा है या प्रशासन के लोग कार्रवाई कर रहे हैं,
वो साफ इंगित करता है कि कांग्रेस के नेताओं को दबाव में लाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बात करना छोड़ दें, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें और हमारे पक्ष में आ जाए। तो ये सब चीजें लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और मध्य प्रदेश की जो एक अच्छी और स्वच्छ राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसके लिए घातक है। मतलब इतने लोग आपके चले गए फिर भी इनको ये लग रहा है कि और लोग आ जाए आपके? आदरणीय, घबराहट तो है, परेशानियां तो इनकी है, नहीं होती तो इस तरह के कृत्य क्यों करते। पिछले जो बिल्डिंगें हैं, जो भी बिल्डिंग इन्होंने अभी तक ध्वस्त करी हैं या जितने भी नेताओं के संग में या कार्यकर्ताओं कांग्रेस के लोगों के संग बात करी है, उनकी बिल्डिंग ये पिछले 15 महीने के अंदर की नहीं बनी हुई है, वो 10-10 साल 15-15 साल पुराने की। और मध्य प्रदेश में तो पिछले 15 साल से बीजेपी। उमेश शर्मा जी, अभी भी डर सता रहा है आपको? कांग्रेस के लोगों को तोड़ रहे हैं आप? नहीं, हमारे को कांग्रेस के मित्रों की आवश्यकता नहीं है, और जिन कांग्रेस के मित्रों को भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है उनको इस प्रकार अपनी दुकान मकान का बलिदान देने की कतई आवश्यकता नहीं है। वे भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन को अगर स्वीकार करते तो शहर भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। हम इस प्रकार रस्सी डालकर तो किसी को खींच के ला नहीं सकते और हमको आवश्यकता भी नहीं है। यह विषय दूसरा है और इसका प्रकटीकरण और इसका प्रस्तुतिकरण भिन्न प्रकार से करा जा रहा है। मैंने कहा कि ये विशुद्ध जो कार्रवाइयां होती है ये विकास केंद्रित कार्रवाइयां होती हैं। किसी विकास कार्य के लिए आवश्यकता होती है तो इस प्रकार के अधिग्रहण करे जाते हैं, इस प्रकार अतिक्रमण को रिमूवल करा जाता है। दो स्थितियां होती है मनोज जी। एक तो स्थिति होती है कि अगर विकास के लिए आवश्यकता है तो शासन को ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो निजी जमीनों का भी अधिग्रहण करता है। हमारे इंदौर का जो आज चमकदार और चेहरा दिखाई दे रहा है, उज्जवल चेहरा दिखाई दे रहा है, उसमें कांग्रेस भाजपा से अलग हट के कार्रवाइयां करी गई थी। आज जो इंदौर आपको दिखता है बिल्कुल सुंदर शहर के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। आप क्लॉथ मार्केट में चले जाइए, सराफे में चला जाइए, खजूरी बाजार में जाइए, परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का बरसों बरस का मतदाता था, उनको भी रिमूवल का शिकार होना पड़ा। और वो तो खुद जमीन के मालिक थे, मकान के मालिक थे, वैधानिक दस्तावेज थे, पर शहर इसमें वो सारे कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं। तो इस आधार पर के हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और हमको कांग्रेसियों को भाजपा में ले जाने के लिए रिमूवल की कार्रवाई करी जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है जी। और कांग्रेस के मित्रों के स्वभाव में रहा है इस प्रकार की अवैध बस्तियां बनाना, इनका शगल रहा है। आप कभी इंदौर आइएगा मनोज जी, आप तो इंदौर रहे हैं, प्रकाश चंद सेठी नगर, चंद्र प्रभात शेखर नगर, आदर्श इंदिरा नगर, संजय गांधी नगर, ये अवैध बस्तियां किसने बनाई है? ये कौन लोग हैं? ये कौन है प्रकाश चंद सेठी? ये चंद्र प्रभात शेखर कौन है? ये कौन है इंदिरा गांधी आदर्श इंदिरा नगर, ये संबित नगर, ये कौन है? किसने काटी है ये कॉलोनियां अपने नेताओं के नाम पे? कुछ ने मरणोपरांत काटी, कुछ ने तो जीवन काल में काट दी। चंद्र प्रभात शेखर जी तो अभी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता, उनसे दुर्गेश भाई को पूछना चाहिए कि ये जो चंद्र प्रभात शेखर नगर है आपके नाम पे इंदौर में बड़ी है, तो ये वेद है कि अवैध बस्ती है? दुर्गेश जी, इसलिए कार्रवाई हो रही, सुन लिया आपने? आदरणीय, मैंने तो सुन लिया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सबसे पहले जो वक्तव्य बोला है या जो अभी बोला है उसकी पहले की 2 लाइनें आप सुन लें, दोबारा से सुना दे, सबको समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारे भी जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई हुई है। नहीं आदरणीय, आप ध्यान से सुन लीजिए, मैंने जो सुना या समझा, हो सकता है कि मेरी सोच जी आप समझा दीजिए, पर जो सोच है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में उस बात को कबूला कि अपनी दुकान और मकानों को बचाने के लिए आपको क्या है, आप आ जाइए। यही तो हम कह रहे हैं, वही बात तो सदन में हमने बोली कि आप जो है कार्रवाई केवल और केवल कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उनसे डर है, भय है, आप घबराहट में हैं। आपको लगता है कि आज भी जब 18 में सत्ता में परिवर्तन ला सकते हैं तो अभी नगरीय निकाय चुनाव में ये कैसे जीत पाएंगे? जब आप आम चुनाव में पहुंचते हो तो आपको उसके डर और भय का सामना करना पड़ता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का डर और भय है जो दिखाई दे रहा है। तो जो कार्रवाई हो रही है, आप बिल्डिंगों को 15 साल 10 साल पुरानी बिल्डिंग है, यदि अतिक्रमण था तो क्या शिवराज सिंह चौहान के शासन में उनको दिखाई नहीं दे रहा था? तो आज उन्हीं का तो शासन है, दिखाई अब दे रहा है। नहीं तो वही कह रहा हूँ ना, आज क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि 18 में चुनाव हार गए ना, पता लग गया ना कि कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने आप में दम रखता है, तो अब उसको कैसे खत्म करें, कैसे कांग्रेस पार्टी को दबाएं। अब इसलिए ये प्रयासरत है कि कांग्रेस के लोगों को दबाया जाए, उनको किसी तरह अपनी पार्टी के संग में जोड़ा जाए। इनके पास में खुद का तो ना कार्यकर्ता है, ना खुद उनके पास नेता है। आज ये सत्ता में बैठे हैं तो वो कांग्रेस के नेताओं के कारण बैठे, यदि नहीं होता तो क्या आज ये सरकार में होते? ये तो विपक्ष में बैठे थे। आज हिंदुस्तान में केवल और केवल कांग्रेस नहीं,
सारे दलों में। आज ये पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 20 पश्चिम बंगाल में बीजेपी वो ममता बनर्जी के नेताओं को लेके साथ में, वहां के 6 सांसदों को लेके साथ में, ये वहां के 3 मंत्रियों को लेके साथ में, ये अपने दम पे कहां लड़ रहे हैं? इनका वजूद है क्या? इनके पास में धरातल नहीं है, जमीन नहीं है, ये तो हवा में उड़ रहे हैं केवल और केवल सोशल मीडिया के माध्यम अच्छा, से। इसलिए आपकी जमीन पर ये कब्जा कर रहे हैं, ऐसा कहना है आपको? चलिए मैं लौट रहा हूं वापस, आकाश के पास चलता हूं मैं सीधे इस वक्त विधानसभा। आकाश, क्या कहेंगे, क्या ये मसला जिस तरह से गरमाया विधानसभा में आगे और गंभीरता से दिखाई देगा? क्योंकि आज जिस तरह से बयान रखे हैं, चाहे गोविंद सिंह की बात करें या बाला बच्चन की, लेकिन दूसरी तरफ पलटवार भी किया है गृह मंत्री ने। निश्चित रूप से मनोज जी, अभी ये मामला थमने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अगर विपक्ष इसको लेकर स्थगन प्रस्ताव लगाने की तैयारी में, और स्थगन प्रस्ताव जब सदन में इसको लेकर आएगा तो निश्चित रूप से इसको लेकर जमकर न सिर्फ सियासत देखने को मिलेगी बल्कि हंगामा भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष का तीखे तेवर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो सत्ता पक्ष भी यहाँ पर पीछे नहीं है। तीखे तेवरों के साथ सत्ता पक्ष भी विपक्ष के जवाब देते हुए नजर आ रही है। तो ये साफ है कि इसको लेकर अभी विवाद थमने वाला नहीं है। सदन के अंदर इसको लेकर और तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी। लेकिन क्या वाकई में कि जिस तरीके से विपक्ष के जो आरोप है कि लगातार कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर कर कार्रवाई की जा रही है, तो इसको लेकर वाकई में क्या विपक्ष अपने कुछ साक्ष्य सदन में पेश कर पाता है या नहीं, ये तो आने वाले सदन की कार्रवाई के दौरान जो है देखने को मिलेगा, जब इस पूरे मामले पर स्थगन प्रस्ताव लगेगा और उस पर चर्चा होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। उमेश शर्मा जी के पास चलता हूं। उमेश शर्मा जी, कुछ नामों का जिक्र आपने भी किया, कुछ का जिक्र दुर्गेश शर्मा जी ने किया, लेकिन सवाल यही है कि क्या कार्रवाई चेहरा देखकर होना चाहिए? नहीं मनोज जी, कांग्रेस के मित्रों के चेहरे का हम बहुत सम्मान करते हैं। इनके चेहरे तो बहुत ही उज्जवल है। चरित्र के बारे में हम कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकते और हम उनका सम्मान करते हैं। और दुर्गेश भाई को मैं विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई ना राजनीतिक आधार पे आज की जा रही है, ना राजनीतिक आधार पे आने वाले किसी समय में की जाएगी। और बार बार उनकी जो पीड़ा झलक के आती है कि कांग्रेस के सारे लोग भाजपा के साथ जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, न जाने किन किन राज्यों का उन्होंने जिक्र करा है। हमको कोई आवश्यकता नहीं है मनोज जी। हम बहुत अपने नगरीय निकाय चुनाव को लड़ने में भी सक्षम है और विजय होने में भी जनादेश मतादेश जो प्राप्त होगा वो जनता के आशीर्वाद। तो यही तो उनको लग रहा है कि नगरीय निकाय के पहले आप सारे ऐसे घरों को तोड़ देना चाहते और जहां गड़बड़ है वो आपके साथ आ जाएंगे, जो अच्छे हैं वो बने रहेंगे। वाली कार्रवाई है मनोज जी, कोई आज ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है। कोई भी सरकार होती है, जब विकास आधारित काम होते हैं और इस प्रकार के रिमूवल आवश्यक होते हैं तो कोई भी सरकार होती है उसको करना ही पड़ता है। और जिस प्रकार आज दुर्गेश जी आक्षेप कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, प्रमाण पूर्वक दोहरा रहा हूँ कि अगर कोई इस प्रकार का प्रमाण है, कोई इस प्रकार का साक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी के किसी ब्लॉक अध्यक्ष को, कांग्रेस पार्टी के किसी जिला इकाई के पदाधिकारी को, किसी जनप्रतिनिधि को उसका मकान तोड़ने के बदले में किसी तहसीलदार जी ने, किसी नगर निगम के अधिकारी ने ये कहा हो कि आप भाजपा में आ जाइए तो आपका मकान बचा देंगे, तो दुर्गेश भाई उस अधिकारी का नाम बताए, हम उसकी नफ्ती कर देंगे। जी दुर्गेश जी, नाम बता दीजिए। बिल्कुल, आने वाले समय में वो भी हुआ है, क्योंकि जो कर्मचारी या अधिकारियों के पास जाते हैं, जिनको बुलाया जाता है या जिनसे चर्चा, उनको ये थोड़ी मालूम है कि यहाँ राजनीतिक चर्चा के लिए बुलाया जा रहा है। एक अधिकारी से मिलने के लिए उसका हम स्टिंग ऑपरेशन करने थोड़ी जा रहे हैं। हाँ, अब ये समझ में आ गया कि आप अधिकारियों के माध्यम से भी अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपना वजूद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कोट किया, मैंने तो नहीं कहा था कि किसी अधिकारी ने इस तरह की बात करी है। यदि अधिकारियों के माध्यम से भी आप आ रहे हैं तो आने वाला समय होगा कि निश्चित उसकी भी स्टिंग होगी और आपको उसकी भी जवाब देना पड़ेगा, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। आप जिस तरीके का प्रयास करें, अभी आपने बैठ के बोला कि साहब चंद्रशेखर नगर, मेरी जानकारी में तो इंदौर में नहीं है, आप जगह बता दीजिए, क्योंकि जो चंद्रशेखर नगर इंदौर में एक कभी हुआ करता था वो विस्थापित होके आज वहां पर बाग बगीचे बने हुए, आज के नहीं है, काफी साल पहले विस्थापित हो चुका है। और वो उस समय झुग्गी बस्ती या जी किसी ने बनी हुई थी और किसी ने कोई नाम दिया, तो कोई उसमें चंद्रशेखर जी ने तो अतिक्रमण नहीं किया था। चलिए उमेश जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे काम जरूर होते हैं कई दफा जो विवाद में आ जाते हैं और कई जगह ऐसी बातें देखने को भी मिली। लेकिन ये भी सच है कि सरकारी जमीन पर आप कब्जा कर रहे हैं, आप बीजेपी के हैं या कांग्रेस के, तो प्रशासनिक कार्रवाई तो ठीक ढंग से होना ही चाहिए, क्योंकि लोग ये देखती है कि यदि आप चेहरा देखकर कार्रवाई करेंगे तो फिर लोगों की निगाह में कुछ और भी नजर आता है। लेकिन आज ये मुद्दा उठा है सदन में, अब सदन के बाहर कांग्रेस इसको कितना लेकर आती है इस पर ध्यान रहेगा। पर सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि
ट्रेन में रुमाल बिछाने से या पटरी पर या किसी जगह पर रुमाल बिछाने से वो जगह आपकी नहीं हो जाती। जगह किसकी है ये भी तो तय सरकार को ही करना है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटोन पर।